जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 27। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्मणि प्राणान् कर्मणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रह जुह्यते ज्ञाने दीप्यते। इसका हिंदी अर्थ है, अन्य संपूर्ण इंद्रियों को क्रियाओं में और प्राणियों को क्रियाओं में ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग से रूप में अग्नि में हवन क्या करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग दसों इंद्रियों को क्रियाओं को समाधि में हवन क्या करते हैं। तात्पर्य है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों की क्रिया रुक जाती है और निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के दो प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं जो घंटों तक दिनों तक रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू आ जाती है। इस बालू में मेढक डूब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाता है तो मेढक उस बालू में चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जा सकता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीप्यते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध हो गई है। तात्पर्य है कि बाहर से समान दिखाई देने पर समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है ऐसा ज्ञान पे प्रकाशित रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अबाधी लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति नहीं रुकती और इसलिए निद्रा अपने आप समाधि नहीं लगाती। चित्र विरोधा ध्यान अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं की समाधि योग रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रिया और प्राण अपनी चंचलता को खो देते हैं। एक सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।